जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएल में आप सभी का स्वागत है। बिहार के करंट अफेयर का लेक्चर है ये जो बुक आई है मार्केट में डॉक्टर रजनीश कुमार की, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। इससे हम करंट अफेयर आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फरवरी और जनवरी की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद का कंप्लीट करेंगे। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था कि करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए, अगर मई मेरा एग्ज़ाम होता है तो करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ें। तो सेफ साइड के लिए अगर हम सितंबर से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए मिनिमम। उसमें भी हमें सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, जनवरी से अप्रैल तक के, ठीक है। जनवरी से अप्रैल जो है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इन 4 महीने का करंट अफेयर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उसमें 15 से 20 अप्रैल तक का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, 7 मई को एग्ज़ाम है तो 15 अप्रैल मैक्सिमम, ओके। और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है तो सितंबर, और से साइड किसी को खेलना है तो आप फिर अगस्त से शुरू कर लो पिछले साल के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ओलंपिक वगैरह ज़रूर पढ़ के जाना, वो जून जुलाई में हुआ था, वो तो करंट अफेयर के सेशन है, ज़रूर पढ़ के जाना ओलंपिक, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का लेक्चर। ये फरवरी का करंट अफेयर होगा। क्वेश्चंस इस करंट अफेयर के पहले ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 200-250 करीब MCQ हम पहले पढ़ चुके हैं, जाके देखना मिल जाएगा आपको। फरवरी 2022 केंद्रीय बजट 2022-23 और बिहार, केंद्रीय बजट 2022-23 और बिहार, केंद्रीय बजट के बारे में है। केंद्रीय बजट 2022-23 में बिहार सहित सभी राज्यों के लिए केंद्रीय टैक्स पुलों से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी 9.5% की वृद्धि की गई है। केंद्र के टैक्स पूल से जो राज्यों को मिलती हिस्सेदारी, उसमें 9.5% की वृद्धि की गई है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार के नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 7,000 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे केंद्र सरकार से। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 81,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो 7,000 करोड़ रुपए बढ़कर 88,000 करोड़ रुपए हो जाएगा अगले, ठीक है। तो 88,000 करोड़ अब मिलेगा, क्योंकि 9.5% की वृद्धि हुई है, 7,000 करोड़ ज़्यादा मिलेंगे। केंद्र सरकार के टैक्स पूल में से राज्य सरकार को जो हिस्सेदारी होती है उसकी बात हो रही है। बिहार में अभी करीब 57 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चालू हैं। केंद्र के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड योजनाएं होती है वो 57 ऐसी हैं जो बिहार में अभी चालू हैं। इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में 45,000 करोड़ रुपए और अगले वित्तीय वर्ष में 51,000 करोड़ रुपए बिहार को मिलने की संभावना है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें कितना मिलने की संभावना है, 51,000 रुपये करोड़ अगले साल मिलेगा, और अभी 45,000 करोड़ मिला है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट, कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, हर घर नल योजना का स्वीकार करते हुए 2022-23 में देश भर में 2.8 करोड़ घरों में नल द्वारा शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। और बिहार में PM आवास योजना से अब तक 26,94,118 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। तो ये डेटा याद रखना, PM आवास योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में था चुनाव के कारण से। अगला है कि PM आवास योजना को पूरा करने में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। ये हमारे लिए VVI हो गया कि PM आवास योजना को पूरा करने में हम के देश में किस स्थान पर हैं, 3rd रैंक है हमारा देश में। और कितने मकान बनाए गए हैं, 26,94,000, लगभग में 27 लाख मकान बिहार बनाए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय औसत 78% और बिहार की उपलब्धि 86% है। बजट में देश में कुल 80 लाख घर बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। बजट में कितना, देश भर में 80 लाख घर बनाया जाएगा, और PM आवास योजना के तहत। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 12 जिले, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है उसे बिहार के 12 जिले कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। बिहार के कुल डाकघरों की संख्या 9,109 है। उनमें से 1,073 मुख्य डाकघर हैं, जो सभी 2 महीने पहले ही कोर बैंकिंग से जुड़ गए हैं। कोर बैंकिंग जो शुरू किया है, पेमेंट बैंक जो शुरू हुआ इंडियन पेमेंट बैंक, उससे और कोर बैंकिंग से सभी डाकघरों को जो जोड़ा गया है। तो 9,109 में से 1,073 डाकघर जो बिहार के हैं वो कोर बैंकिंग से जुड़ गए हैं। अब डाकघर में बैंकों के काम किए जा सकते हैं। PM गतिशील मास्टर प्लान से, गतिशील जो गति शक्ति प्लान आया है, मास्टर प्लान से बिहार के युवाओं को फायदा होगा, युवाओं का विकास होगा। बजट में कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े
कॉरिडोर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। जैविक खेती अगर गंगा नदी किनारे किया जाएगा तो उससे क्या सब बेनिफिट होगा कि गंगा में जब पेस्टिसाइड्स नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उससे गंगा जल स्वच्छ होगा। इससे बिहार को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने गंगा नदी किनारे केमिकल फ्री जैविक कॉरिडोर बनाने की बजट घोषणा की है। बिहार की चौथी योजना जिसे केंद्र सरकार ने अपनाया है, इसमें सम्मिलित 13 जिले हैं। इसमें पहले हर घर बिजली, हर घर नल का जल, जीविका योजना को केंद्र सरकार ने अपनाया है। जीविका योजना बिहार सरकार का क्या है, गरीबी को भगाने के लिए जीविका योजना है कि आजीविका उपलब्ध कराओ, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। केंद्रीय बजट के अनुसार बिहार को 8,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा और केंद्रीय बजट में की गई घोषणा बिहार में 2 टियर व 3 टियर शहरों के लिए, ये शहरों का विभाजन किया जाता है। 2 टियर शहर है या 3 टियर शहर है, उनका विकास प्रशस्त होगा। 2 टियर और 3 टियर सिटी का। राजधानी पटना सहित बिहार के सभी शहर इसी श्रेणी में आते हैं, 2 और 3 टियर में आते हैं। बिहार ने 5% कर्ज लेने की सीमा निर्धारित किए जाने का आग्रह किया है। कांग्रेस काल में 4.5% थी, जिसे घटाकर केंद्रीय बजट में 4% कर दिया गया है। बिहार में NH में कम से कम 1,000 किलोमीटर का विस्तार होगा। जो NH बनेंगे बिहार में उसमें 1,000 किलोमीटर और NH मिलेगा। अगला है कि 2021 में 5,457 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। बिहार में कितना है, 5,457 किलोमीटर नेशनल हाईवे। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे और बिहार वित्त मंत्री सीतारमन ने अगले 3 वर्षों में 4,000 वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किए जाने की घोषणा की है। तो 400 वंदे भारत ट्रेन का विकास किया जाएगा और वंदे भारत ट्रेन पटना को भी मिलने की संभावना है। पटना तक भी चलाया जा सकता है। पटना से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। कहाँ से, पटना से लखनऊ तक, बिहार की राजधानी से यूपी की राजधानी तक। बिहार में कार्गो टर्मिनल, मेट्रो का काम आदि में गति आने की संभावना है। पटना को 2 वंदे भारत ट्रेन दी गई है। पटना को कितनी 2 ट्रेनें दी गई हैं, 2। बिहार में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, जो माल ढुलाई के लिए अलग से पटरी बिछा देना, और विस्तार के लिए भी राशि मिली है। मोकामा में राजेंद्र सेतु के समानांतर रेल सह सड़क ब्रिज के लिए राशि प्रदान की गई है। जो मोकामा में राजेंद्र सेतु है उसके समानांतर ही रेल सह सड़क ब्रिज बनेगा एक। पूर्व मध्य रेलवे का इस वर्ष 6,549 करोड़ की राशि मिली है। अगला है अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का महानिदेशक बनाया गया है। और महावीर मंदिर न्यास द्वारा केसरिया के पास निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर 250 वर्ष से ज़्यादा आयु का होगा। जो रामायण मंदिर बन रहा है विराट, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा। विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई 270 फुट, लंबाई 1,080 फीट, चौड़ाई 540 फीट होगा। विराट रामायण मंदिर 100 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और सीता माता का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा ये। ठीक है, रामायण मंदिर। ओके, अगला चलते बिहार के 6 खिलाड़ी प्रत्युष सिंह, विपुल कृष्ण, लखन राजा, अनुनय नारायण सिंह, अनुज राज, अभिषेक साकेत का चयन IPL के लिए नीलामी में किया गया है। IPL नीलामी के लिए किया गया है। बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने की स्मृति में शताब्दी स्तंभ तैयार किया जा रहा है और जो मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अगला है कि केंद्रीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 21-22 के अनुसार बिहार में वार्षिक प्रति व्यक्ति आय में 1,221 रुपये की वृद्धि हुई है। जो वार्षिक रूप से पर पर्सन का आय है उसे 1,221 रुपये की वृद्धि हुई है। और वित्तीय वर्ष 21-22 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है, 46,293। 2020-21 के आंकड़े हैं, 20-21 का आंकड़ा है, 46,293 हो गया। आर्थिक समीक्षा 21-22 में ये बताया गया है। ओके, तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना 46,229, मैंने इसको करेक्ट चेक किया है, ये गलत दिया है वो आंकड़ा। अभी बिहार का वर्तमान में पर पर्सन आय कितना है, 50,555। ठीक है, यही है बिहार का पर पर्सन आय। और देश का कितना है, 86,000 के आसपास है। तो देश का एवरेज 86,000 है, हमारा कितना है, 50,555 है, जो लोएस्ट है। तो ये देख लेना, ये आंकड़ा गलत दिया है इस बुक में, मैंने इसको चेक किया है, ये गलत दिया आंकड़ा 46,293, ये गलत आंकड़ा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी राकेश रंजन को खुफिया अधिकारी के तौर पर राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया। जो राकेश रंजन है उनको खुफिया अधिकारी के तौर पर राष्ट्रपति का पदक प्रदान किया। उन्हें यह पदक गांजा, चरस, हीरोइन आदि के तस्करों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया है।
ठीक है, नारकोटिक्स ब्यूरो में रहे होंगे वो। अगला है कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है। नीति आयोग का आकांक्षी जिला का में रैंकिंग निकाली जाती है, तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर टॉप रैंक पर आया है। भागलपुर जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। इससे पहले पटना जिला को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई थी। पटना में जो वाटर टेस्टिंग लैब था उसको भी नेशनल पूरे देश स्तर का मान्यता मिला है, और भागलपुर में जो अभी नया बना है टेस्टिंग लैब, वाटर टेस्टिंग लैब है, इसको भी पूरे देश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। तो अगर आपने इसका MCQ किया होगा करंट अफेयर का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अगला है कि महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में 5वां स्थान है, 5th स्थान है। केज तकनीक मछली पालन से संबंधित है। केज तकनीक किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी सरकार, मतलब अच्छा करेगी, उनको बढ़िया उनमें सुधार करेगी। इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया गया है। कुल बेरोजगारी के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। यानी कि ग्रेजुएट बेरोजगारी, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं, इस मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। और कुल बेरोजगारी के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। अगला है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है। जो समस्तीपुर में पूसा समस्तीपुर है, उसके द्वारा रंगीन फूलगोभी की शुरुआत की गई है। रंगीन फूलगोभी किस चीज़ के कारण होता है? विटामिन और औषधि गुणों से युक्त होता है। तो मैंने जहाँ तक इसको सर्च किया, इसमें कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन C के कारण होता है ये। ओके, विटामिन C। अगला है कि बिहार में चौथी कृषि रोड मैप 2022 से 2027 के अंतर्गत मौसम अनुकूल खेती, जैविक खेती और जल जीवन हरियाली अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ओके। अगला है कि पटना में केंद्रीय सहायता से, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन कोड की जानकारी मिलेगी। एनर्जी कंजर्वेशन कोड की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। कहाँ बनाया जा रहा है? पटना बनाया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? पटना में। अगला है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना यूनिसेफ की मदद से बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए रिसर्च कर रही है। तो ये भी पूछ सकता है कि चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है वो किसके सहयोग से कर रही है? तो बच्चों की बात जब भी आता है तो UN की कौन सी एजेंसी आ जाती है? यूनिसेफ आ जाती है। ओके, और बच्चों के पलायन को रोकने के लिए रिसर्च कर रही है। अगला है कि 11 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंगेर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए। इस पुल से बेगूसराय और मुंगेर जिले के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। तो मुंगेर के पास रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। कब किया उन्होंने? 11 फरवरी 2022 को किया है। अगला है कि 4 फरवरी 2022 से पटना में बिना सुई वाली वैक्सीन जियाकोव डी लगेगी। बिना सुई वाली वैक्सीन है ये। फिलहाल यह वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को लगेगी। यह राज्य का चौथा कोविड टीका है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक पहले से ही दिया जा रहा है। जो ये अलग अलग वैक्सीन जो अलग अलग कंपनियों का है, उसमें एक और अब लगेगा जियाकोव डी। कहाँ पर लगेगा? ये पटना में लगना शुरू किया है। तो वैक्सीन के नाम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने वैक्सीनों को लोग नाम याद रखें, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा होना चाहिए। तो कौन कौन से? स्पुतनिक लग रही थी, कोविशील्ड लग रही थी, कोवैक्सीन लग रही थी, ठीक है, और ये जियाकोव डी भी लगेगी। अब अगले पर चलते हैं कि 3 फरवरी 2022 को 1982 के साहित्य अकादमी से पुरस्कृत महिला लिली रे का निधन हो गया। 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार होता है ये। मारीचिका उपन्यास के लिए उनको पुरस्कार मिला था। तो ये इस बार क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मारीचिका उपन्यास की लेखिका कौन थी या कौन है? तो लिली रे, महिला लिली रे जी हैं, जिनका निधन हो गया। ठीक है। अगला है कि बिहार म्यूजियम की गैलरी तैयार करने जर्मनी से कारीगर पहुंचा। गैलरी को मार्च में खोलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिहार म्यूजियम गैलरी बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ कहाँ से कारीगर आया। ये देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मरेगा। मोतीपुर जो है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है। अगला है कि बेगूसराय के बरौनी में
पेप्सी का वाटर लिंक प्लांट 1 साल में लगभग बनकर तैयार हो जाएगा और 537 करोड़ की लागत से यह प्लांट बना हुआ है। तो पेप्सी का वाटर लिंक प्लांट जो है वो कहाँ पर बन रहा है? वाटरलिंग प्लांट, वाटरलिंग है, वाटरलिंग, मैंने गलती से वाटरलिंग बोल दिया, वाटरलिंग प्लांट है, वाटरलिंग प्लांट। ओके, तो कहाँ पर बन रहा है ये? बेगूसराय के बरौनी में बन रहा है। बरौनी में और क्या है? तेल रिफाइनरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। इसको कच्चा तेल कहाँ से मिलता है? ये तो रिफाइनरी है ना, कच्चा तेल कहाँ से आता है? तो असम से आता है। जहाँ तक तेल पाइपलाइन बिछी हुई है असम से बरौनी तक, और वहाँ से कच्चा तेल आता है। तो बरौनी में एक और क्या लग रहा है? पेप्सी का वाटरलिंग प्लांट लग रहा है। ओके, ये 537 करोड़ की लागत से तैयार होगा। और मुजफ्फरपुर में ये VVI है, इसलिए मैं इतनी बार कह रहा हूँ। और मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा फूड पार्क बन रहा है मोतीपुर में। ओके, मुजफ्फरपुर का जो मोतीपुर है वहाँ पर। पटना शहर का पहला कंटेनर बकरी बाजार कंटेनर PSS पावर सब स्टेशन 4 फरवरी को चालू हो गया है। पटना शहर का पहला कंटेनर था ये। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन BIA द्वारा संचालित वेंचर पार्क राज्य की पहली ऐसी संस्था बन गई है जिसे केंद्र सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड प्राप्त हुआ है। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा संचालित जो वेंचर पार्क है ना, इसको केंद्र सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड प्राप्त हुआ है। देश का सबसे बड़ा अस्पताल पटना का PMCH होगा। PMCH जो है उसको देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। 5,542 करोड़ की लागत से 45,500 एकड़ में तैयार होगा। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा और PMCH की बेड क्षमता होगी 5,462। तो ये देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। असम से वाया बांग्लादेश जुड़ा पटना। असम से बांग्लादेश वाया बांग्लादेश और पटना जुड़ेगा। पटना के पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एक नया जलमार्ग मिल गया है। यह जलमार्ग पटना से कोलकाता बंदरगाह होते हुए असम तक है। 5 फरवरी 2022 को पटना से 200 टन चावल लेकर एक मालवाहक जहाज कार्गो असम के पांडु गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गायघाट से हरी झंडी दिखाई थी। मालवाहक जहाज पटना से भागलपुर, मनिहारी, साहेबगंज, फरक्का, त्रिवेणी, कोलकाता, हल्दिया, हेमनगर, खुलना, नारायणगंज, सिराजगंज और फिर धुबरी, जोगीघोपा होते हुए असम के पांडु पहुंचेगा, गुवाहाटी तक जाएगा। वहां से असम के पांडु पहुंचेगा और फिर खुलना, नारायणगंज, सिराजगंज और छिलमारी भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है। ये जो बीच में ये रूट पड़ा, ये भारत बांग्लादेश का प्रोटोकॉल रूट है। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से धुबरी में मिल जाएगा। धुबरी से कहाँ तक है? धुबरी से, तो जलमार्ग 2 जो है वो धुबरी में मिल जाएगा। और ये सदिया से धुबरी तक क्या है? नेशनल वाटरवे 2 है, NW2 है, सदिया से धुबरी तक। ओके, तो उससे मिल जाएगा। तो NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक और उसके बाद NW2, ये दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से भाया बांग्लादेश। ओके, तो यही था इसमें। राज्य या दूसरे राज्यों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए मार्च से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब सिंगल विंडो सेवा शुरू कर दी जाएगी। जो राज्य में काम कर रहे हैं या दूसरे राज्य में श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए सिंगल विंडो सेवा ही होगा। जलकाफल.com, इसके जरिए पटना शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन ऑर्डर पर तुरंत मछली मंगवाई जा सकती है। जलकाफल.com और सुविधा का पटना जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से आरंभ किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मत्स्य पालन से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6ठी बार चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6ठी बार चेयरमैन बने हैं। मनन कुमार मिश्र मूलतः बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। अगला है PM सड़क योजना के अंतर्गत बिहार को कितना मिलेगा? 6002 किलोमीटर सड़कें मिलेंगी। PM सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 6002 किलोमीटर मिलेगी। और गति शक्ति योजना में चल रहा है, देश भर में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। ठीक है, 25,000 किलोमीटर 2022-23 में NH बनेगा, जिसमें बिहार के कोर नेटवर्क से, जिसमें बिहार भी जुड़ा हुआ होगा। गति शक्ति योजना में के तहत बिहार को भी NH बहुत सारे मिलेंगे, जुड़ेगा बिहार कोर योजना से। कितना हज़ार किलोमीटर? 25,000 किलोमीटर पूरे देश में बनाया जाएगा गति शक्ति योजना के तहत। जनवरी माह की रैंकिंग अनुसार लोक सेवाओं को निपटाने में पटना जिला टॉप पर है। पटना के बाद समस्तीपुर, खगड़िया और गोपालगंज अररिया का नाम आता है। ठीक है, तो पटना जिला लोक सेवाओं के मामले में जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर आता है। उसके बाद आता है समस्तीपुर, खगड़िया, गोपालगंज और अररिया।
अगला है कि बिहार में 38,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। एक वर्ष में 87 नए उद्योग खोले गए हैं। बिहार में कितने निवेश प्रस्ताव आए हैं? 38,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं और 87 नए उद्योग को खोला गया है। देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में इस वर्ष बन जाएगा। और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है देश में? देहरादून में है एक, और दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में स्थापित किया जाएगा। ओके, ये याद रखना, ये VBI है। देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? मुंगेर में बनाया जा रहा है। बिहार में दलहन का उत्पादन, और दलहन के उत्पादन के बारे में आंकड़ा दिया हुआ है। दलहन का उत्पादन बिहार में दलहन का उत्पादन 12% की उछाल आई है। 45,000 टन बढ़ गया है, 12% की उछाल आया है। 2020-21 में बिहार में दलहन का कुल उत्पादन 3.78 लाख टन है, जबकि 19-20 में 3.34 लाख टन था, तो 3.78 हो गया। अभी 45,000 करोड़ रुपए 45,000 टन का उछाल आया है, 12% बढ़ा है, तो ये कम नहीं है, इसको याद रखना। बिहार के पटना के ईशान किशन IPL सीजन 2022 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी बने। कौन बने हैं? ईशान किशन। और 12 फरवरी 2022 को हुए नीलामी में IPL में रिकॉर्ड 15.25 करोड़ रुपए में ईशान को मुंबई इंडियन ने खरीदा है। IPL के इतिहास में यह युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले युवराज सिंह को ही इससे ज़्यादा पैसे मिले थे, और इनको कितना मिला है? 15.25 करोड़ रुपये मिला है। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे ये। अगला है कि 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आने मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंगेर के तारापुर में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया। तारापुर नरसंहार जिसमें 35-36 लोग मारे गए थे, 1932 ईस्वी में हुआ था। शहीद पार्क पुराने थाने परिसर में पार्क विकास कार्य का लोकार्पण किया। ज्ञातव्य है कि 15 फरवरी 1932 को मदन गोपाल सिंह, इनका नाम याद रखना, ने लाठीचार्ज के बीच अपनी जेब से में रखे झंडे को तारापुर थाने पर फहरा दिया और वहाँ लोग नारा लगाने लगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वहाँ उत्साहित लोगों ने भीड़ पर पथराव किया, जिससे जिले मजिस्ट्रेट का सिर फट गया था और जिला मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 34 व्यक्ति शहीद हो गए। इनमें से 13 का ही नाम पता है सरकार को, 13 का नाम पता चल पाया। शेष 21 जो शहीदों का म्यूरल भित्ति चित्र का निर्माण की बात कही गई है। 15 फरवरी को हर वर्ष तारापुर शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह होगा। तो सबसे पहले किस डेट को होगा? तो 15 फरवरी को होगा। एक तो ये याद रखना है, और क्या रखना है? उनका नाम याद रखना है जिन्होंने जेब से झंडे निकाल कर फहराया था, मदन गोपाल सिंह। ओके, इनका नाम याद रखना है। तारापुर मुंगेर। अगला पर चलते हैं कि राज्य के गांव में 15 अप्रैल 2022 से सोलर स्ट्रीट लगाने का कार्य आरंभ होगा। 15 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य के गांव में सोलर स्ट्रीट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। प्रथम चरण में सभी जिलों के एक पंचायत में शुरुआत होगी। गाँव में रास्ते, महत्वपूर्ण स्थल सोलर लाइट से रोशन होंगे। राज्य में सोलर लाइट का निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेगा। बिहार के आरा, बरौनी, गोपालगंज, पूर्णिया में 4 इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार है। 2 महीने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। कहाँ कहाँ पर इथेनॉल प्लांट बनाया गया है? आरा, बरौनी, गोपालगंज और पूर्णिया में बनाया गया, इथेनॉल का प्लांट बनाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 फरवरी 2022 को मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल अप्रोच पथ श्री कृष्ण सेतु, गंगा नदी पर बना है ये मुंगेर में, ऊपर जो पढ़ा भी हमने, रेल सह सड़क पुल का नाम क्या रखा गया? श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन कर दिया है। इसका लागत 696 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर सहरसा और दरभंगा की दूरी कम हो जाएगी इससे। किसकी? दरभंगा और सहरसा के बीच की दूरी कम हो जाएगी। और 26 दिसंबर 2002 को पुल की आधारशिला रखी गई है। बेगूसराय और मुंगेर के बीच 60 किलोमीटर की दूरी घटी है। बेगूसराय और मुंगेर के बीच 60 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री, अगला है कि भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान को केंद्र सरकार ने अपनाया है। जो राज्य की सरकार ने चलाया था भिक्षावृत्ति निवारण अभियान, उसको केंद्र सरकार ने अपनाया। केंद्र सरकार ने मुस्कान कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ गया। भिक्षावृत्ति को ख़त्म करने के लिए भिखारियों और ट्रांसजेंडर को इसमें होगा फ़ायदा। मुस्कान कार्यक्रम या भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम दोनों एक ही है, बस एक केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का है। बिहार में इस साल के अंत तक 18 नए नेशनल हाईवे का निर्माण हो सकेगा। 18 नए NH का निर्माण का बात चल रहा है बिहार भर में, जिसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर होगी। इन 18 नए NH की अनुमति की लागत करीब 50,000 करोड़ रुपए है।
समझ गए। अगले पर चलते हैं। IPL इंडियन प्रीमियर लीग में अनुनय नारायण सिंह नीलामी में बिकने वाले बिहार क्रिकेट टीम के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। बिहार क्रिकेट टीम से अनुनय नारायण सिंह ऐसे हैं जिनको खरीदा गया है। राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में इसे खरीदा है। अनुनय बिहार के हाजीपुर के निवासी हैं। अनुनय नारायण सिंह 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ रुपए से निर्मित जूस नेचर सफारी का उद्घाटन किया। इसका वीडियो सर्च करके देखना, बहुत खूबसूरत है ये। यह पूर्वी भारत का इकलौता और देश की सबसे आधुनिक जूस सफारी है। फिलहाल जूस सफारी में 7 शेर, 2 बाघ, चीता व भालू, 250 से अधिक हिरन रह रहे हैं जूस सफारी में। जूस सफारी होता है कि आप गाड़ी में बंद होकर घूमोगे, आपके आस पड़ोस से शेर, भालू, बाघ गुजरेंगे। बिहार में ड्रोन गवर्नेंस का सपना साकार होगा। ड्रोन गवर्नेंस साइक्लोपियन वॉल ऑफ विश्व धरोहर में शामिल। साइक्लोपियन वॉल होगा विश्व धरोहर में शामिल। साइक्लोपियन वॉल। राजगीर में जूस सफारी के उद्घाटन के अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर के साइक्लोपियन वॉल को विश्व धरोहर में शामिल कराना है। साइक्लोपियन वॉल कहाँ है? राजगीर में है, उसको विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि पंच पहाड़ियों के चारों ओर देश का सबसे पुराना साइक्लोपियन वॉल है। पंच पहाड़ी जो है राजगीर की, वो सबसे पुराना साइक्लोपियन वॉल है। उसी को घेर के तो अजातशत्रु ने वहाँ पर जब बनाया था अपना राजधानी, तो उसी के कारण तो शत्रु नहीं आ पाते थे उसमें, पंच पहाड़ी। बिहार विधानमंडल प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन 17 फरवरी 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बिहार विधानमंडल प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी, उन्होंने किया। इसका आयोजन विधानसभा की शताब्दी समारोह के अंतर्गत किया गया था। अगला पर चलते हैं कि गोवा से अधिक विदेशी पर्यटक बिहार में। इस बार गोवा से अधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आए हैं? बिहार में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार गोवा से अधिक विदेशी पर्यटक बिहार आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान 4.3%। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर है, गोवा 10वें स्थान पर है। तो शीर्ष 10 राज्य जो हैं पर्यटक के हिसाब से, उसमें गोवा 10th पर है और बिहार 9वें स्थान पर है। अच्छी बात है ये। बिहार में 2020 में कुल 3,08,080 विदेशी पर्यटक आए थे। 3,08,080 विदेशी पर्यटक आए थे। ओके। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन राजधानी पटना से नहीं, गया सासाराम से गुजरेगी। कहाँ से? गया और सासाराम से होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगी। राज्य की पहली तो कहाँ से गुजरेगी? गया और सासाराम से होकर गुजरेगी। अभी तो देश में शुरू ही नहीं हुआ, ये तो बहुत दूर की बात हुई। वाराणसी हावड़ा के बीच बिहार झारखंड होकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और उस पर बुलेट चलाने की तैयारी आरंभ हो गई है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वाराणसी से हावड़ा तक जाएगी। हावड़ा कलकत्ता हो गया, वाराणसी तो उत्तर प्रदेश हो गया, तो उसको बिहार से गुजरना पड़ेगा। तो गया और सासाराम होकर गुजरेगी वो। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में भी रेल मंत्रालय से इस संदर्भ में पत्र आया, तो कहाँ से गुजरेगी वो? गया और सासाराम से होकर गुजरेगी। बिहार के शकीबुल गनी ने क्रिकेट में बनाया विश्व रिकॉर्ड। बिहार के शकीबुल गनी ने 18 फरवरी 2022 को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कोलकाता से मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में शकीबुल ने 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली है। तो कोलकाता में जो रणजी ट्रॉफी चल रहा था, कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 341 रन मारा। विश्व के किसी भी बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच के पहले मैच में यह सबसे बड़ा निजी स्कोर है। पहला ही मैच था उनका प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में, रणजी में। गनी ने यह 341 रनों की पारी 405 गेंदों में 50 चौके 20 छक्कों की मदद से खेली। शकीबुल गनी बिहार से रणजी क्रिकेट खेलते हैं। बिहार से रणजी क्रिकेट खेलते हैं शकीबुल गनी। इन्होंने 341 रनों की पारी खेली, भयानक पारी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने, जो हरिवंश जी हैं राज्यसभा के उपसभापति, 18 फरवरी 2022 को बिहार विधान परिषद के सभागार में बिहार विधान परिषद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के भाषणों का संग्रह पुस्तक का विमोचन किया। नीतीश कुमार जी के भाषणों का संग्रह पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया। बिहार में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए हर 20 किलोमीटर एक बिजली फीडर होगा। बिजली फीडर सर्विस शुरू किया जा रहा है, हर 20 किलोमीटर पर होगा। पटना जिला में बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी खुलेगी। पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी बिहार की पहली कहाँ पर खुलेगी? तो पटना जिला में स्पोर्ट एकेडमी, जिसमें बच्चे रह सकेंगे, हॉस्टल होगा।
पटना के नेउरा में एक परिसर में ही सभी मुख्य खेलों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नामचीन खिलाड़ी द्वारा दिया जाएगा। तो कहाँ पर खुल रहा है? पटना के नेउरा में। ओके, अगले पर चलते हैं। सीतामढ़ी में सीता माता के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी। सीतामढ़ी में 400 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। 251 मीटर ऊंची मूर्ति की परिधि में माता सीता के बाल काले से होकर स्वयंवर सहित सभी महत्वपूर्ण जीवन वृत्त को 108 मूर्तियों के सहारे सजाने की कोशिश की जाएगी। तो कहाँ पर बनेगी? सीतामढ़ी में ही बनेगी सबसे ऊंची। डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव बनाए गए हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 21 फरवरी 2022 को इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है। अगला है कि राज्य वर्तमान तृतीय कृषि रोड मैप 17 से 22 31 मार्च 2022 के लिए लागू थी, जिसे एक साथ 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो तृतीय कृषि रोड मैप है 2017 से 2022, उसको एक साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। ओके, मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुबनी के बेड़वा गांव के रहने वाले जगदीश प्रसाद मंगल को उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। पेशे से ये किसान हैं। जगदीश प्रसाद मंडल जी को मैथिली भाषा के लिए, पंगु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, ये वर्ष 2021 का मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुबनी के बेरमा गांव के निवासी जगदीश प्रसाद मंगल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेंगे। पटना में भी है पहले से। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट, जो कलेक्टर का ऑफिस होता है वो सहरसा बना है। सहरसा का कलेक्ट्रेट पेपरलेस होगा। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद कलेक्ट्रेट समाहरणालय से जुड़े सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। राज्य का दूसरा पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन होगा? दरभंगा होगा। और मार्च 2023 तक सभी कलेक्ट्रेट, वर्ष 2024 तक सभी प्रखंड, ब्लॉक भी सब पेपरलेस हो जाएंगे। कलेक्ट्रेट और प्रखंड सबको पेपरलेस बनाया जा रहा है। 2024 तक तो सारे हो जाएंगे। पहला कौन सा हुआ? सहरसा, दूसरा दरभंगा। पहले दूसरे का नाम याद रखना। बिहार में पहली बार 20 फरवरी 2021 को बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के गोसाईपुर गांव में खेती में लगी फसल ड्रोन से इफ्को नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। नैनो यूरिया क्या होती है? लिक्विड यूरिया होती है, लिक्विड यूरिया। तो इफ्को ने इसको बनाया है। ओके, अगला है कि मैथिली बत्तख। मैथिली बत्तख बिहार की पहचान बन गई है। उत्तर बिहार में पाए जाने वाले मैथिली बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज करा दिया गया है। मैथिली बतख ये उत्तर बिहार में पाया जाता है। बिहार के पहले 6 लेन नेशनल हाईवे NH का निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है। पहले इसका नाम GT रोड NH2 4 लेन था। वाराणसी से औरंगाबाद तक 192 किलोमीटर लंबी 6 लेन NH का निर्माण पूरा किया जाए। तो कहाँ से कहाँ तक होगा? वाराणसी से औरंगाबाद तक 192 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। 6 लेन है इसमें, 6 अप 6 डाउन, 3 अप और 3 डाउन। हाल ही बिहार के जमुई से स्वर्ण भंडार मिला है। जमुई में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार की बात कर रहे हैं लोग कि ये देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होगा। हालांकि इस पर आगे जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो पता चल जाएगा। वैसे अभी कहाँ पर मिला है ये याद रखना, जमुई में मिला है। गया से 20 वर्ष पहले चोरी हुई अवलोकितेश्वर की 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति इटली से लाई गई है। किस देश से लाई गई? इटली से। हमने इसको MCQ में किया है। गया जिले के वजीर खंड प्रमंड के कुकरीहार के पास स्थित पहाड़ी स्थान कंडलपुर में स्थापित अवलोकितेश्वर पद्मपानी की मूर्ति चोरी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 फरवरी 2022 को मन की बात में इसकी चर्चा की थी और प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह मूर्ति जहां चुराई गई वहीं स्थापित की जाएगी। तो अवलोकितेश्वर की मूर्ति गया से चोरी हुई थी और इटली देश से वापस लाया जा रहा है। ओके, तो ये फरवरी का हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जनवरी का नेक्स्ट दिन में अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, धीरे धीरे करके सारा ख़त्म करके जनवरी दिसंबर का एक साथ कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।